हेलो फ्रेंड्स, फिर हमने इस वीडियो लेके आ चुके हैं अपने चैनल पाथ पढ़ने अकेडमी जो ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हमने ऑलरेडी आपको सेंस ऑर्गन का 4 पार्ट पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम स्किन पढ़ा दिए हैं, टंग पढ़ा दिए हैं, ओके ना, तीत पढ़ा दिए हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आपको हम 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं, है कि ना। 4 पार्ट में क्या क्या पढ़ा दिए? नोज, नाक पढ़ा दिए हैं, कान पढ़ा दिए हैं, जीभ पढ़ा दिए, दांत पढ़ा दिए। 4 बार पढ़ा दिए आपको। अब आपको स्किन बता दी है, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है? ओनली फॉर आपको बताना है आंख बताना है। क्या बताना है? सेंस ऑर्गन का लास्ट पार्ट है ये आई। ठीक है, देखिए आई के ये पार्ट 1 वीडियो बना रहे हैं, फिर पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे तो पूरा आंख बताएंगे। आंख जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसलिए हम छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ेंगे, इससे आपको आशा रहेगा हमको भी पढ़ाने में क्या होगा, सुविधा बनेगा। कोई ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। मेरे आँख की बनावट कैसे होता है? देखिए पहले हम लोग देखिए आँख की 2 प्रकार की बनावट होता है। एक तो होता है आँख की बनावट होता है अंदर वाला भाग, और एक होता है आँख की बनावट बाहर वाली भाग, ओके ना। तो आज हम पढ़ने वाले बाहर वाली भाग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अंदर वाली भाग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं बाहर वाली भाग। देखिए ध्यान से, ये आँख बना हुआ है, क्या है? आँख बना हुआ है, देखिए ध्यान से। ये दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है पहले क्या है? श्वेत पटल। तो ये आँख जो आपको जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट जो नजर पर, क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको श्वेत पटल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है श्वेत पटल, या इसको सफेद भाग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। आपको इंग्लिश देखिए, व्हाइट जो आपको नजर पड़ रहा है, इसको बोलते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये लगभग सभी मतलब मनुष्य में पाया जाता है, यानी जिसके पास आँख है, ये श्वेत पटल पाना एकदम फिक्स है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है? ये जो गोल जो किए हुए हैं, ठीक है ना, ये साइड से जो देखिए यहाँ ध्यान से, कहने का मतलब ये हुआ या कोई आई बनाए हुए हैं, और ये बीच में गोल जो नजर पड़ रहा है, ये छोटा सा गोल जो है, इसी को बोलते हैं क्या? परितालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितालिका। इसी में साइड से बड़ा इसे बोलते हैं परितालिका। क्या है? ये परितालिका है। इसके बीच में छोटा सा जो ये देंगे, ये बोलते हैं, इसको पिपुल बोलेंगे। लेकिन अभी हमको पढ़ना है कि ये परितालिका यानी आइरिस क्या होता है। क्या आइरिस क्या होता है? देखिए ध्यान से, आइरिस का रंग जो होता है ब्लैक हो सकता है, या ब्लू हो सकता है, या ब्राउन हो सकता है। कहने के मतलब ये हुआ, किसी भी इंसान का रंग जो होता है, जो आइरिस का जो कलर जो होता है, जो हम लोग परितालिका बोलते हैं, उसका रंग को डिफाइन करता है। किसी भी इंसान का रंग कैसा है वो डिपेंड करता है आइरिस पे, ठीक है ना। अगर आपका आइरिस अगर भूरा है तो आपका रंग भी आँख का क्या होगा? भूरा होगा। अगर ब्लैक है तो ब्लैक लगेगा, अगर ब्राउन है तो ब्राउन लगेगा। देखिएगा बहुत 90% आदमी देखा गया है, लगभग इंसान में आँख का रंग जो होता है, मतलब परितालिका जो होता है, आइरिस जो होता है, ब्लैक ही होता है। और किसी पिक्चर में देखिएगा नगीना की तरह किसी आँख रहता है, ब्राउन होता है ना, तो किसी को भूरा भी होता है। तो वो डिपेंड करता है आइरिस के अनुसार से, किसी भी आँख का रंग है ना, या आपका रंग भूरा है, ब्राउन है, ब्लू है, या ब्राउन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, और इसका आइरिस का और क्या काम होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, या आप हमारी वीडियो को भी देखते हुएगा, तो इससे आपको क्या पता चलता है? आपको कितना रोशनी आँख को चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, जितना आँख को रोशनी चाहिए उतना ही आँख में जाने देता है। कौन काम करता है? ये आइरिस काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको रोशनी की मात्रा कम चाहिए तो आपको मतलब रोशनी भी कम जाना चाहिए, और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा जाने देता है अंदर में। कहने का मतलब ये हुआ, आपको रोशनी को जो कंट्रोल जो करता है, यानी कहने होते हैं प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करता है। कितना जाना चाहिए और कितना नहीं जाना, मतलब न ज़्यादा जाना चाहिए न कम जाना चाहिए। एक लिमिट वे में जाना चाहिए। क्या होता है? हम किसी को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए, अगर आपके आँख के ऊपर लाइट एकाएक जोर से मार देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अधिक प्रकाश होता है, जब जैसे मान लीजिए अगर आपके लाइट, अगर आँख पे हम अगर फोक्सिन लाइट के मार देता है, जैसे ये लाइट अगर फोक्सिन मार दिए, तो आपका आँख क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? आपका सिकुड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, अब सूरज की रोशनी में ऊपर जाते हुएगा, ताकते हुए कैसे करके कैसे नजर पड़ेगा? आँख सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि प्रकाश जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आँख पे चला गया। जैसे ही प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके आँख पे फोक्सिन पड़ेगा, आपका आँख क्या हो? सिकुड़ जाएगा। कैसे हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। लेकिन कम मात्रा में जब प्रकाश पड़ेगा क्या होता है? फैल जाता है। कम मात्रा में प्रकाश पड़ता है तो फैलता है। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपको अंधेरा हो गया, तो अंधेरा में कुछ नहीं दिखता है, तब आँख क्या होता है? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ज़्यादा रोशनी पड़ेगा तो कैसे सिकुड़ जाता है? ऐसे सिकुड़ जाता है। तो फिर कैसे जाता है? ऐसे फैल जाता है, ठीक है ना। तो आपको मतलब प्रकाश के मतलब कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। ज़्यादा रोशनी पड़ता है तो फैल जाता है, और कम पे क्या होता है? सिकुड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आप जैसे धूप में जाते हुएगा छत पे, या कहीं पर टहलने जाते हैं, धूप से ठंडा में जब ऐसे आते हैं तो क्या आपका आँख में ना कुछ देर के लिए कुछ नज़र ही नहीं पड़ता। इससे ये पता चलता है कि हम बाहर से जब आए हैं ना, तो हमारे आँख पर रोशनी ज़्यादा पड़ा है, इसलिए क्या होता है? मेरा आँख सिकुड़ गया है, हमको कुछ नज़र नहीं पड़ रहा है। इसलिए एक मतलब कुछ मिनट के बाद देखिएगा हमको कुछ मतलब कोई भी चीज़ ना बढ़िया से दिखाई पड़ता है, अदरवाइज बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रकाश की मात्रा ज़्यादा चला गया है, ठीक है।
अब आइरिस पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं परितल का। अब कुछ और बात समझिए, आइरिस को क्या काम होता है। आधार कार्ड जब बनाने जाते हैं तो स्कैनर जो देखिएगा, तो आधार कार्ड का स्कैन किया जाता है, तो आपको आंख का स्कैन किया जाता है, तो किसका स्कैन किया जाता है, उसमें आपको आइरिस का ही स्कैन किया जाता है। दूसरी बात देखिएगा, अगर आपको आंख को खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आइरिस ही देखता है, क्या देखता है, आइरिस ही देखता है ना, उसमें वही दिखाया जाता है। दूसरी बात समझिएगा, अब मतलब एक तो आधार कार्ड का थंबनेल हो गया, अब एक थंब देखिएगा, जब आधार कार्ड बनाता है तो थंबनेल भी दिया जाता है कि नहीं है। थंबनेल से भी आधार कार्ड बनता है, आईडी से भी बनता है, और एक क्या है, डीएनए से। डीएनए बहुत ही हार्ड होता है, ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। जैसे आपका बाल से डीएनए बन सकता है, यानी आपके बॉडी का कोई भी पार्ट से आपका डीएनए टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये डीएनए काफ़ी मतलब महंगा टेस्ट होता है, फिर ये जल्दी उतना होता नहीं। जब बहुत बड़ी केस हो जाता है, यानी वो मैटर बड़ा हो जाता है, तो डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। ये सब होता है कानूनी नियम में, ऐसे नॉर्मल वैसे इसी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। तो आपको परितल का पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं पुल। ये देखिए, ये बीच का जो पार्ट जो नजर पड़ रहा है, काला काला जो नजर पड़ रहा है, इसको बोलते हैं पीपुल बोलिए, पुतली बोलिए। क्या बोलिए, पीपुल बोलिए या पुतली बोलिए। इसका क्या काम होता है, ये ब्लैक रंग का होता है। कैसा होता है ये, कि हर इंसान में कैसा होता है, ब्लैक रंग का होता है। किसी भी इंसान में पीपुल का रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश को लेंस के रास्ते, यानी प्रकाश को मतलब प्रकाश, इससे कहने मतलब इसके अंदर प्रकाश जो जाता है ना, इसी लेंस के रास्ते जाता है, यानी पुतली के द्वारा क्या होता है, प्रकाश जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ प्रकाश को लेंस के रास्ते क्या होता है, जाता है। अगला पॉइंट क्या है, अधिक प्रकाश। ये भी वही बात है, अगर अधिक प्रकाश होगा तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे सिकुड़ जाता है। लेंस पे अगर यानी पीपुल पर, पुतली पे ज्यादा प्रकाश मारेंगे तो भी सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश में क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो पुतली समझ में आपको आ गया। अगला पॉइंट समझते हैं। अब कॉर्निया, ये देखिएगा ध्यान से, ये आंख के चारों तरफ साइड साइड से जो पतला पतला परत चढ़ा हुआ है, क्या है, पतला पतला परत चढ़ा हुआ है। आंख के पतला यहाँ बनाए हुए, ये रेड कलर का जो नजर पड़ रहा है, चारों तरफ से क्या है, पतला पतला, यानी पारदर्शी, क्या है, मतलब पारदर्शी मत है, ट्रांसपेरेंट, यानी जिसे प्रकाश जा सकता है, वो पतला पतला क्या परत चढ़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया को आंख की खिड़की बोलते हैं, या सूक्ष्म मतलब बोला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर देखिएगा किसी इंसान को धुंधला नजर पड़ने लगता है, यानी कोई भी मतलब इमेज क्लियर नहीं बन पाता, क्यों, उसका कॉर्निया कहीं ना कहीं लगता है खराब हो गया है, कॉर्निया उसमें कुछ ना कुछ कमी हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आंख खराब होने के कई प्रकार का होता है, जैसे दूर मतलब किसी का निकट दृष्टि दोष खराब होता है, किसी का दूर दृष्टि दोष खराब होता है कि नहीं। तो ये जो टॉपिक है, ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, नेत्र के दोष क्या होता है, ये इसमें हम नहीं डिस्कस करेंगे। जब हम पढ़ाएंगे, जब क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर पढ़ाएंगे, एक चैप्टर ही मानव नेत्र जो है ना, तो वहाँ पढ़ाएंगे कि मतलब नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, वहाँ बताएंगे। यहाँ पे नहीं, बस यहाँ पे आप ये समझिए, अगर कॉर्निया में अगर खराबी होता है तो कोई भी चीज़ क्या होता है, इमेज धुंधला धुंधला नजर पड़ने लगता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश के आंख में प्रवेश करने जाता है, यानी प्रकाश, अगर आप कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम आपको सही से देख पा रहे हैं या आप हमको सही से देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉर्निया ठीक है। किसी भी इंसान जब मर जाता है या किसी को आंख को डोनेट किया जाता है तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है, समझे। किसी भी इंसान को डोनेट किया जाता है, कॉर्निया किया जाता है। कुछ और बात समझिए इसके बारे में। कहने का मतलब ये हुआ, कॉर्निया जो होता है टेम्पर ग्लास की तरह होता है। क्या, टेम्पर ग्लास का तरह। कहने का मतलब किसी मोबाइल पे अगर टेम्पर ग्लास चढ़ा हुआ नया नया तो चमकते रहता है, जैसे ही पुराना हो जाएगा तो इसको क्या थोड़ा धुंधला नजर पड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कॉर्निया अगर थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये थोड़ा घिसने लगता है। देखिए बूढ़े व्यक्ति से भी देखिएगा तो घिसने लगता है, तो क्या होता है, उसका कॉर्निया खराब होने लगता है, कॉर्निया खराब होने लगता है, तो आदमी का आंख में मतलब थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगता है। कुछ आजकल के ज़माने में तो कुछ बच्चे लोग का भी आंख खराब हो रहा है। क्यों, ये हमारा वातावरण के कारण ऐसा हो रहा है, प्रदूषण बढ़ने के कारण हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए आदमी को मतलब अच्छे प्रदूषण मतलब अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको आंख की दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक। अब कुछ बात और समझते हैं। देखिए ये व्हाइट रंग पे कभी कभी लाल रंग का धब्बा हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब कोई भी इंसान को चोट लग जाता है, जैसे मान लीजिए आपको झटका लग गया, आप गाड़ी चला रहे थे, कोई झटका लग गया, झटका लगता है मतलब क्या, लाल रंग का हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चोट लगने पर लाल हो जाता है, उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। एक बात समझ में आपको आ गया होगा। अब कुछ बात और समझते हैं। देखिए कुछ जानवर का ना आंख मतलब रात में क्या होता है, लाल आंख चमकता है। जैसे हमारी बिल्ली का आंख देखिएगा ना, बिल्ली का, ये शेर का आंख रात में, कुत्ता का आंख देखिएगा रात में चमके। क्यों चमकता है, जिंक के कारण। किस कारण, जिंक के कारण। देखिए टिपिडम लूसियड जो जिंक कहा जाता है, ये जिसके कारण क्या होता है, रात में ना, रात के समय में आंख चमकता था जानवर का। किसका, जानवर का आंख रात में चमकता है, ओके ना। ये छोटा सा पार्ट वाला वीडियो था आंख के बारे में, आपको हमने बता दिया है। अगर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए आंख का जो व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, आंख का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए मांसपेशियां कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी मांसपेशियां 6 होता है। कहने का मतलब ये हुआ, आंख का जो मांसपेशियां होता है 6 होता है। 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, यानी 3 ऊपर 3 नीचे होते हैं, 6 भाग हो गया ना, 3 इधर 3 इधर, 6 भाग हो गया। यानी आंख का जो मांसपेशियां के जो भाग होते हैं
मतलब शेप होता है, 3 ऊपर पकड़ के रखता है, 3 नीचे पकड़ के रखता है, इसलिए मांसपेशी के भाग कितने होते हैं, 6 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये छोटा सा पार्ट 1 वीडियो बता दिए हैं, आपको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते नहीं होइएगा तो आपको बढ़िया समझ में भी नहीं आता होगा, ठीक है ना। इसलिए कोई भी काम कंप्लीट कीजिए, इनकम्प्लीट करते तो वहाँ पे दिक्कत होना, आपको स्टार्ट होना फ्यूचर में एकदम फिक्स है। क्योंकि देखिए जब तक आप डीपली में नहीं पढ़िएगा आपको कोई भी मतलब जानकारी सही से नहीं हो पाता, इसीलिए आप पूरे डीपली तक पढ़िए, उसके बाद मतलब क्या होगा, आपको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, फिर आप खुद अपने जीवन में सक्सेस कर पाइए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।